दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग एकदम अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप लोगों ने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी। तो पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि शेयर मार्केट क्या है और पैसों का इतिहास क्या है, एक्टिव इनकम क्या है और भी बहुत कुछ मैंने उस वीडियो में बताया हुआ है। तो इस वीडियो में भी आपको वैसी ही वैल्यूएबल नॉलेज दी जाएगी, लेकिन आप लोग पहले उस वीडियो को आप लोग देख लीजिए। अगर आप लोग नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक होगा, आप लोग जाइए और उस वीडियो को आप लोग देख लीजिए पहले। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। डिफरेंस बिटवीन मनी एंड वेल्थ, यानी कि मनी और वेल्थ के बीच में क्या फर्क होता है। तो मनी एक औजार होता है जिसके बदले में लोग हमें सामान और सेवाएं देते हैं, जैसे कि सामान दाल, चीनी, आटा इत्यादि। सेवाएं शिक्षा, कपड़ा सिलवाना, मिस्त्री हम लोग का जो घर बनाते हैं आकर के वो भी हमें सेवाएं देते हैं इत्यादि। और पैसे की खासियत ये है कि समय के साथ इसकी जो है ना औकात कम होती है, इसकी वैल्यू घटती है और इसका डिजिटल और फिजिकल दोनों फॉर्म होते हैं, यानी कि ये डिजिटल अवस्था में भी होता है और फिजिकल अवस्था में भी होता है। एग्जाम्पल 100 रुपये। वेल्थ कीमती चीज़ों का संग्रह जो होता है ना वो वेल्थ होता है। किसी व्यक्ति के पास बहुत सारा पैसा हो सकता है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि उसके पास वेल्थ न हो। वेल्थ के उदाहरण जमीन, बिजनेस, जेवर इत्यादि। समय के साथ जो वेल्थ की कीमत होती है ना वो बढ़ती है। अब कुछ दार्शनिक सेहत, समय, रिश्तों को भी वेल्थ की कैटेगरी में देखते हैं। व्हाट इज इन्वेस्टमेंट एंड हाउ टू इन्वेस्ट, यानी कि निवेश क्या है और निवेश कैसे करें। आपके पिताजी 2 रुपए की एक भैंस खरीदते हैं और 5 साल बाद वह भैंस अपने ही जैसी 5 और भैंसें बना देती है। अब आपकी माताजी उन लोगों को खिलाते खिलाते चारा देते देते परेशान होती है और उन्हें एक दिन बेचने का निर्णय लेती है। तब अब एक भैंस की कीमत होती है 2 रुपये और आपके पास अब होती है 6 भैंसें, यानी कि अब आपको मिलते हैं 12 रुपये। तो भाई इसे ही हम लोग इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। यानी कि अगर हम कुछ पैसे लगा करके कोई ऐसा सामान खरीदते हैं जो उस सामान को बेचने पर हमें अधिक प्रॉफिट मिलता है ना, तो उसे ही निवेश कहते हैं, यानी कि इसे ही हम लोग इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। अब बात आती है कि हमें इन्वेस्टमेंट क्यों करनी चाहिए। एक समय था जब आपके दादाजी अपने 5 बेटों के लिए 1000 में 5 कपड़े लाते थे, लेकिन वहीं आपके पिताजी 1000 में आपके लिए केवल 1 कपड़ा लाते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, पैसा तो वहीं 1000 है, लेकिन अब उस सामान की कीमत बढ़ गई है। यानी कि अगर दूसरे शब्दों में हम लोग बोलें तो अब उस पैसे से कम सामान खरीदा जा रहा है, यानी पैसे की औकात जो है ना वो कम हो गई है और इसे हम लोग इन्फ्लेशन या फिर महंगाई बोलते हैं। तो अगर 1947 यानी कि आज़ादी के समय से देखें तो 2025 तक इंडिया में जो हर साल महंगाई बढ़ती है ना वो 6 से 7% होती है। यानी कि हमें पैसा ऐसी जगह लगाना होगा जिससे हमें 7% या फिर उससे अधिक का रिटर्न मिले। तो ये हो गया पहला रीज़न कि हमें महंगाई से अपने पैसों को बचाने के लिए पैसा निवेश करना चाहिए। अब आते हैं दूसरे रीज़न पे। जब मैं छोटा था तब मेरे गांव के जो लोग होते, अक्सर मैं लोगों को देखता था कि वो एक मुर्गा मुर्गी लाते थे और साल के अंत तक उन लोगों के पास 20 से 30 मुर्गा मुर्गी हो जाते थे। तो यानी कि पहले भी लोग अपने संसाधनों को कई गुना करना जानते थे। तो हम भला क्यों ना अपने संसाधनों को यानी कि अपने वेल्थ को कई गुना करें, यानी कि अपने वेल्थ को मल्टीप्लाई करें। तो दूसरा जो रीजन है ना वो हमें निवेश करना चाहिए अपने वेल्थ को मल्टीप्लाई करने के लिए। इन्वेस्टमेंट कितने प्रकार की होती है दोस्तों। इन्वेस्टिंग जो होती है वो बहुत सी प्रकार की होती है, जैसे कि बिजनेस, म्यूचुअल फंड, ETF, रियल एस्टेट, कमोडिटीज, स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो करेंसी एक्सेट्रा। अब इन टॉपिक्स पे मैं अलग से वीडियोस बनाऊंगा। दोस्तों बिजनेस एक ऐसी इन्वेस्टमेंट है जो कि बहुत ही पॉपुलर है, यानी कि बहुत से लोग यहाँ पे बिजनेस की बात करते हैं। तो अब बात आती है कि सबके पास बिजनेस करने के लिए ज़्यादा मात्रा में पैसे नहीं होते हैं। जैसा कि आज अडानी, अंबानी,
गूगल, नेटफ्लिक्स ये सब कर रहे हैं। और इंक मैगजीन के अनुसार 10 सालों में 30 से लेकर 40% ही जो मार्केट में कंपनियां हैं वहीं टिकती हैं और बाकी 60 से 70% जो कंपनियां होती हैं वो बंद हो जाती हैं। और क्यों? क्योंकि उन्हें फाइनेंशियल मैनेजमेंट करने नहीं आता, यानी कि सही से धन प्रबंधन नहीं आता, कंपटीटर आ जाते हैं और फिर मार्केट चेंज होता है और जो कंपनियां होती हैं वो अपने आप को बदलाव मार्केट के हिसाब से नहीं कर पाती हैं। उस पर से हम लोग एक ऐसे व्यक्ति हैं जिसके ऊपर पूरे परिवार का खर्च है, तो अब हम लोग नौकरी भी नहीं छोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन होता है कि हम लोग कम पैसे से भी शेयर मार्केट में निवेश कर सकते हैं। स्टॉक वर्सेस शेयर। दोस्तों, शेयर मार्केट और स्टॉक मार्केट दो शब्द ऐसे थे ना जो मुझे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करते थे। तो आज मैं आपको शेयर मार्केट और स्टॉक मार्केट के बीच का अंतर क्लियर करता हूँ। स्टॉक मार्केट जो है ना वो एक घर है और जो शेयर मार्केट है ना वो उस घर का पार्ट है, यानी कि उस घर का एक ईंट है। एग्जाम्पल, अगर आप रिलायंस का एक शेयर खरीदते हैं तो आप कह सकते हैं कि आपने शेयर मार्केट में निवेश किया है। और इसका दूसरा मतलब ये हुआ कि आपने रिलायंस के जितने भी स्टॉक हैं, यानी कि रिलायंस के जो जितने भी शेयर्स हैं सारे को मिलाकर एक स्टॉक बनता है, तो आपने रिलायंस के एक स्टॉक में से एक शेयर खरीदा है। अगर आप स्टॉक पोर्टफोलियो की बात करते हैं, यानी कि आपने कई सारी कंपनियों में निवेश किया हुआ है, जैसे कि रिलायंस हो गया, टाटा हो गया, HDFC हो गया, तो आप उस स्टॉक पोर्टफोलियो की बात कर रहे हैं, यानी कि आपने जो अलग अलग कंपनियों के शेयर खरीदे हैं, आप उन सारे शेयरों की बात करते हैं, तब कहा जाता है कि आप स्टॉक पोर्टफोलियो की बात कर रहे हैं। शेयर मार्केट में पैसा कैसे लगाएं? इससे पहले हमें ये जानना चाहिए ना कि शेयर मार्केट काम कैसे करता है और शेयर मार्केट में कंपनियां क्यों हमें अपना शेयर बेचती हैं और कौन सी सही स्ट्रैटेजी होगी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने की। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने का मतलब ये होता है ना कि किसी कंपनी का शेयर खरीदना और जब उस शेयर का दाम बढ़ जाए तो उसे बेच देना और प्रॉफिट ले लेना। और जब तक आपके पास शेयर होते हैं ना तो कुछ कंपनियां डिविडेंड भी देती हैं, यानी कि जो लाभ कमाती है कंपनियां उस पर कुछ लाभांश भी होता है, तो वो आपको देती हैं। और मैं इसको आपको एक आसान भाषा में समझाना चाहता हूँ। मान लीजिए किसी कंपनी की एक शेयर की कीमत है 1 रुपये, तो मैंने उसके 100 शेयर खरीदा। अब 5 साल बाद उस कंपनी की शेयर की कीमत हो जाती है 1.5 रुपये। और यहाँ पर कंपनी 5 पैसे प्रति शेयर के हिसाब से मुझे डिविडेंड देती है हर साल। अब शेयर बेचने पर मेरा रिटर्न बराबर 1.5 रुपये इंटू 100, यानी कि 150 रुपये हो गए। और जो 5 पैसे मुझे मिल रहे हैं ना हर साल हर शेयर पे, यानी कि 5 पैसे गुणे 100 और गुणे 5, तो यहाँ पर मुझे 2.5 रुपये डिविडेंड के मिल रहे हैं। यानी कि जो मेरा टोटल रिटर्न होता है वो होता है 150 प्लस में 2.5 रुपये, यानी कि 162.5 रुपये मेरे पास होते हैं। दोस्तों, इसको मैंने आपको बहुत ही छोटे पैमाने पर समझाया और यही स्टॉक मार्केट में करोड़ों रुपए के पैमाने पर होता है। दोस्तों, इस पार्ट के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग बात करेंगे कि शेयर मार्केट कैसे काम करता है, शेयर मार्केट में हम लोग पैसा कैसे लगा सकते हैं और शेयर मार्केट में पैसा लगाने की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्या तरीका होना चाहिए, IPO क्या होता है, इंडेक्स क्या होता है, डीमेट अकाउंट क्या होता है, एक्सेट्रा। तो वीडियो को लाइक करिए, क्योंकि लाइक करेंगे तो मुझे मज़ा आएगा, मुझे अच्छा लगेगा, मेरा हौसला बढ़ेगा। और आप लोग शेयर करिए वीडियो को, क्योंकि 2040 तक मेरा मिशन जो है ना वो 10 मिलियन लोगों की लाइफ को फाइनेंशियली एजुकेट करना है। तो आप लोग वीडियो को शेयर करके मेरे मिशन का पार्ट बनिए और आप लोग दूसरों तक वीडियो शेयर करेंगे तो वो लोग भी आप तक अच्छी अच्छी वीडियो शेयर करेंगे। और सब्सक्राइब करिए ताकि आप तक मेरी वीडियोस पहुंचती रहें। दोस्तों, मैं सुनील चौहान एक फाइनेंस कोच हूँ और अगर आप पर्सनल फाइनेंस या फिर बिजनेस ग्रोथ से रिलेटेड चीज़ें सीखना चाहते हैं या फिर कंसल्टेशन करना चाहते हैं तो आप लोग सीट बुक कर सकते हैं दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर। और आई लव यू ऑल। ऐसे ही अपने आप को बेहतर बनाने वाली वीडियोस देखते रहिए।